हेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम अवधेश कुमार है। जो हम इस वीडियो में आपको साइंस बताने वाले हैं, मतलब हाई स्कूल की साइंस, जिसमें से भौतिक विज्ञान होगी। अब हम इसमें एक चैप्टर एंड करने के बाद मतलब तुम्हारा एक हम क्या पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री। मतलब इसमें इस समय हम भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और हम इस फिजिक्स में पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, और हमने बताए थे कुछ चीज़ें, प्रकाश किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परिभाषाएं बताई थी, और इसमें गोली दर्पण बताया था, और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आज नेक्स्ट चीज़ें वही चीज़ आगे चल के बताएंगे कि प्रतिबिंब। आज का टॉपिक होगा आज का प्रतिबिंब। आज क्या बताएंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सिंपल सी बात। आज तुम्हें बताएंगे इमेज, मतलब प्रतिबिंब किसे कहते हैं। पहली बात कि पहली बात तो ये तुम्हारा कौन सा दर्पण बना है, इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, ये है तुम्हारा अवतल दर्पण, और ये क्या है तुम्हारा उत्तल दर्पण। हमने अवतल दर्पण बताया था, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, मतलब वह दर्पण जो दबे हुए तल से होता है। परावर्तन कैसा होता है, यहाँ पर दबे हुए तल से होता है, और यहाँ परावर्तन कैसा होता है, उभरे हुए तल से होता है। और परावर्तक तल गोले के अंदर होता है यहाँ पर अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक तल गोले के उत्तल दर्पण। परावर्तक तल कहाँ होता है, गोले के बाहर होता है। अब चीज़ चलते हैं, M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक। M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक। और ये क्या है, P। ये क्या है, P क्या है, ध्रुव। और यहाँ पर हमने बताया था फोकस, और ये क्या बताया था, वक्रता केंद्र। यहाँ पर ये क्या है, फोकस। ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। अब ध्यान से देखिए, मतलब अब यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब। क्या है प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, मतलब स्वयं के बिंब को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। हमने क्या बोला, स्वयं के बिंब। जैसे ये कोई शीशा है, और इस शीशे में यहाँ पर तुम खड़े हो, तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, एक बिंब बन रहा है। एक ये शीशे में एक क्या बन रहा है, एक बिंब बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वयं के बिंब को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। लेकिन इस तरीके से नहीं बोलना है। यहाँ पर तुम्हें प्रतिबिंब की डिफिनेशन जो किताब में है, मतलब जो किताब में है उसी को बोलना है। कैसे बोलना है, देखो ध्यान से। ये क्या है, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण, या फिर कोई ये क्या रखी हुई है, वस्तु। ये क्या रखी हुई है, वस्तु। ओ डैश मुख्य अक्ष। मुख्य ये क्या है, मुख्य अक्ष। यहाँ से यहाँ तक मतलब ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को हम कौन मिलाते हैं, मुख्य अक्ष। अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोई क्या रखी है, वस्तु। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर F होगा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, C होगा। अब ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु के नोक से कोई किरण, ये प्रकाश की किरण क्या है, चलकर। कोई प्रकाश की किरण यहाँ से क्या, चलकर वस्तु के ये क्या है, नोक से कोई प्रकाश की किरण चलकर दर्पण, ये क्या है, दर्पण से, और दर्पण से क्या, टकराने के पश्चात ध्यान से बोलना है, यही तुम्हारी ट्रिक है। वस्तु के, पहला ये बोलना है, नोक से किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण के टकराने के पश्चात चलो
दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है। ये हमें मालूम नहीं कि एफ है या सी है, कुछ भी समथिंग। हम ये बोलेंगे मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है, तथा मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है या बिंदु से या आती हुई प्रतीत होती है। या क्या बेटा? आती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो दूसरे वाले बिंदु का पहले वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को प्रतिबिंब। पहले वाले बिंदु का, ये पहले वाले बिंदु का दूसरे वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? प्रतिबिंब बोलते हैं। फिर से देखिए, दूसरे वाला, ये पहले वाला ये बिंदु है और दूसरे वाला ये बिंदु है, और यही तुम्हारा क्या है? प्रतिबिंब। यही तुम्हारा क्या है? प्रतिबिंब। फिर से ध्यान से देखिए, वस्तु के नोक से किरण चलकर, ये वस्तु है, वस्तु के नोक से किरण चलकर कोई या प्रकाश की किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात, अब दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर क्या? आती हुई प्रतीत होती है। तो दूसरे वाले बिंदु का पहले वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, इस बार लास्ट बार है, उसको लिख लेना, यही तुम्हारी डिफिनेशन है। वस्तु के नोक से कोई किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है या आती हुई, ये देखो यहाँ पर क्या है? या आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती है। तो दूसरे वाले बिंदु का, यहाँ से लेके, तो दूसरे वाले बिंदु का पहले वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। दूसरे वाले बिंदु का पहले वाले बिंदु का हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। और प्रतिबिंब तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पहला क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। पहला क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। सिंपल सी बात है। हमने प्रतिबिंब किसे कहते हैं? क्या बोला? वस्तु के नोक से किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो दूसरे वाले बिंदु का पहले वाले बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब तुम्हारा यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता नहीं है। अब देखो ध्यान से कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब मतलब वास्तविक में वास्तव में मिलती है आकर के, आभासी में प्रतीत होती है। ये देखो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किस पर बनता है? अवतल दर्पण। किस पर होता है? अवतल दर्पण पर बनता है। आभासी प्रतिबिंब किस पर बनता है? उत्तल दर्पण पर बनता है। ये बात याद कर लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसे हैं। तो यही सिंपल से बोलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देंगे। तो वस्तु की नोक से, ये वस्तु है, वस्तु के नोक से किरण, कोई प्रकाश की किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात चौथा ये पांचवा बोलना है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से, किसी बिंदु से वास्तव में होकर जाती है। हमने क्या बोला?
ध्यान से फिर से सुनिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के नोक से किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है। मुख्य अक्ष किसी बिंदु से होकर जाती है, किसी बिंदु से वास्तव में होकर जाती है। यहाँ पर हमने क्या बोली बात? वास्तव में होकर जाती है। तो दूसरे वाले बिंदु का पहले वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है और ये हमेशा अवतल दर्पण पर बनता है। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण पर। मतलब यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण पर बनता है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता नहीं है। अब इसको क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात, वस्तु, ये क्या है? वस्तु के नोक से कोई किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से, मुख्य अक्ष ये किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? आती हुई। ये देखो आ रही, ऐसा लग रहा है आती हुई प्रतीत होती है। तो दूसरे वाले मुख्य अक्ष के दूसरे वाले बिंदु का पहले वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। अब ये तुम्हारा हो गया प्रतिबिंब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नियम, गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम। मतलब नियम क्या होंगे? नियम तुम्हारे ध्यान से चलते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इसको रख कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए इसके फिर। अब हम चलते हैं प्रतिबिंब हो चुका है। अब हम गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम, यहाँ पर ध्यान से देखिए। गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम ध्यान से समझो इसको, ध्यान से हमारी बातें समझो। हम यहाँ पर जो बताएंगे वो लिखा जाएगा, इसको कायदे से कॉपी पर नोट कर लेना या नोट्स बना लेना। हमने क्या बोला? हेडिंग क्या है? गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम। और गोली दर्पण में तुम्हारे गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। 3 नियम होते हैं। अगर जो हम कह दे कि वो पहला नियम है तो पहला ही नियम याद रखना, क्योंकि अभी आगे चलकर तुम्हें अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे तो वो नियम इम्पोर्टेंस होंगे। क्योंकि अगर हम कह दें पहला नियम तो पहले नियम रखना, कह दें दूसरा नियम तो दूसरा नियम रखना, तीसरा नियम तो तीसरा नियम। अगर हम कह दें दूसरा नियम कौन सा है तो वही बताना जो हम बताएंगे। अब ध्यान से, गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम 3 नियम होते हैं। लेकिन किसी एक प्रतिबिंब को बनाने के लिए कितने नियम लगते हैं? 2 नियम लगते हैं। किसी एक प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने नियम लगते हैं? 2 नियम लगते हैं। लेकिन तुम्हें गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। तो सबसे पहले पहला नियम क्या होता है? ये क्या है? ये M1 M2, ये है अवतल दर्पण, और ये क्या है? उत्तल दर्पण, M1 M2। M1 M2 ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण।
जय श्री राम। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर मुख्य फोकस, यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ पर मुख्य फोकस, यहाँ पर वक्रता केंद्र। ऐसे ही ये बनाना है तुम्हें। अवतल दर्पण मतलब परावर्तन दबे हुए तल से, तो यहाँ परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर पहला नियम नंबर पहला, नियम नंबर पहला क्या है? नियम नंबर पहला है, कोई प्रकाश की किरण, ये क्या है, किरण है, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण चलकर, और ये क्या कर रही है, चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात, हमने क्या बोला, कोई किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, अक्ष के, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, मुख्य फोकस, ये क्या है, एफ, मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस, मुख्य फोकस मतलब कैपिटल है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, वो नहीं, फोकस नहीं आ रहा था, मुख्य फोकस से होकर जाती है, दिख नहीं रहा था क्या है? अब देखो, हमने क्या बोला, नियम नंबर 1 फर्स्ट, कोई प्रकाश की किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात, ये दर्पण से टकराने के पश्चात, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाती है, या यहाँ पर कोई किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। तो यही तुम्हारा क्या है, पहला नियम। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमने पहले क्या बोला, अभी नहीं ऐड करेंगे, देखो ध्यान से। कोई किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा यह होकर जाती है, और यही तुम्हारा क्या है, पहला नियम। अब इसमें अवतल दर्पण देखो, कोई प्रकाश की किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यही तुम्हारा क्या है, पहला नियम। मतलब अब इन दोनों को, पहले नियम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब दोनों को एक साथ बोलेंगे और वही तुम्हारा पहला नियम होगा पूरे क्लियर तरीके से। अवतल और उत्तल में हम वो क्या बोलेंगे, कोई किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाती है, या आती हुई, या क्या लिखना, या आती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। यही तुम्हारा क्या है, प्रतिबिंब का पहला नियम। तो पहला नियम लिख देते हैं, कोई किरण या प्रकाश की किरण बोल रहे हैं ना, कोई किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात टकराने के पश्चात
टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये पहला बोलना है, ये दूसरा बोलना है, ये पहले बोल करके ये दूसरा बोलना है, ये तीसरा बोलना है, चौथा। मतलब कोई किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती है और वही तुम्हारा क्या है, पहला नियम। ये तुम्हारा पहला नियम है, मतलब गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के पहला नियम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नियम, नियम नंबर दूसरा। अब इसको रह करते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। नियम नंबर दूसरा, नियम नंबर दूसरा, नियम नंबर दूसरा। ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है? ये जो तुम्हारा दर्पण बना है उस दर्पण को हम अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक। P क्या है यहाँ पर, ध्रुव। F क्या है यहाँ पर, मुख्य फोकस। C क्या है यहाँ पर, वक्रता केंद्र। अब ध्यान से देखो, ये कौन सा दर्पण है, P है, ये ध्रुव है, ये M1 M2 है। यहाँ पर क्या है, F, यहाँ पर क्या है, C, वक्रता केंद्र। ये क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब ध्यान से देखिए, दूसरा नियम क्या है, कैसे बोलेंगे दूसरा नियम? कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब ऐसे बोलेंगे, कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दर्पण से टकराने के पश्चात कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से, ये मुख्य फोकस मतलब F, मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्या करती है, होकर जाती है तथा दर्पण से टकराने के पश्चात, ये दर्पण से टकराई, ये दर्पण है, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है कि नहीं, मुख्य अक्ष के और ये क्या है, एक दूसरे के, यहाँ देखो ये दूसरी रेखाएं कभी कभी काटेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये तुम्हारा अवतल दर्पण में है। अब उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। कोई किरण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, कैसा लग रहा है, ये किरण जा रही है। यहाँ पर हम फर्स्ट बोलेंगे, देखो दूसरा नियम है क्या, कोई प्रकाश की किरण जाती हुई प्रतीत होती है तथा दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष, वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखो एक दूसरे के क्या है,
समांतर। कोई किरण, ये क्या है, किरण, कोई किरण जाती हुई, कोई किरण मुख्य अक्ष की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तथा कोई किरण मुख्य फोकस, सॉरी ये मुख्य फोकस है, कोई किरण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तथा दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यही तुम्हारा क्या है, पहला नियम। दूसरा नियम, ये दूसरा नियम है, इतना याद कर लो। और अब हम नियम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यही तुम्हें नियम बोलना है। बता हमने क्या बोला, कोई किरण मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस मतलब F, कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या के बाद पहला ये बोलना है, दूसरा ये बोलना है, तीसरा ये बोलना है। अब ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यही नियम हो जाएगा तुम्हारा। कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, या जाती हुई प्रतीत होती है तथा दर्पण से टकराने के पश्चात, अब ये क्या, दर्पण के टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही तुम्हारा क्या है, दूसरा नियम है। यही तुम्हारा दूसरा नियम है। हमने क्या बोला, ध्यान से देखिए, कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तथा दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तुम्हारा दूसरा नियम है, इसको याद कर लेना और ये तुम्हारे फिगर बना लेना। जैसे हम लिख देते हैं दूसरा नियम, कोई किरण मुख्य फोकस मतलब F, मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तथा दर्पण से दर्पण से क्या करेंगे, टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य ये बोलना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये तुम्हारा तीसरा नियम है। कौन सा तीसरा नियम, गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के तीसरा नियम है। अब हम नेक्स्ट और चलते हैं, इसको रब करते हैं। नियम नंबर 3। अब नियम नंबर 3 बहुत सरल है और ये भी दोनों सरल हैं। अभी हम ये चीज़ें बार बार आएंगी तो इसी तरीके से बताएंगे। नियम नंबर 3, अब ध्यान से देखो। नियम नंबर 3, ये कौन सा दर्पण है, सिंपल सी बात, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये क्या है, M1 M2। ये क्या है, M1 M2 क्या होता है, दर्पण का द्वारक। M1 M2 मतलब दर्पण का द्वारक। ये है ध्रुव मतलब P, ये है ध्रुव मतलब P, और ये दोनों क्या है, मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये इसके मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, और ये क्या है F, ये क्या है C, तब वक्रता केंद्र, ये क्या है F मुख्य फोकस, ये क्या है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब ये तीसरा नियम है, इस तीसरे नियम को ध्यान से देखना है। कोई प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण, ये किरण है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कोई किरण, ये क्या है किरण है, ये यहाँ से चली किरण, कोई किरण वक्रता, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, होकर जाती है तथा दर्पण से, अब यहाँ पर गई, तथा दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात, के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात वह अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है, वह अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है, इसको बोला वह अपने ही मार्ग पर वापस क्या हो जाती है, चली जाती है। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला, ये किस पर बोला, अवतल दर्पण पर। अब देखिए उत्तल दर्पण पर कैसा होगा, और फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण मुख्य वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। किसकी तरफ आती हुई प्रतीत होती है, ध्यान से देखना। कोई किरण, कोई किरण, कोई किरण, कोई किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, कोई किरण ये वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तथा दर्पण से टकराने के पश्चात वह अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, वह अपने ही मार्ग पर वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। तथा अब फिर से देखिए, अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा पूरा तीसरा नियम बनेगा जा करके। तीसरा नियम कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। कोई किरण, कोई किरण, कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, या ये पहले बोलेंगे, ये दूसरा बोलेंगे। कोई किरण, कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई, ये देखो, या जाती हुई, सॉरी आती हुई नहीं, जाती हुई, ये जा रही, या जाती हुई प्रतीत होती है तथा दर्पण से टकराने के पश्चात, ये दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के पश्चात वह अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, वह अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। यही तुम्हारा क्या है, तीसरा नियम। हमने क्या बोला, तीसरा नियम, हमने तीसरा नियम क्या बोला, कोई किरण, कोई किरण, कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, होकर जाती है, या जाती हुई प्रतीत होती है, या जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, या जाती हुई क्या होती है, या जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, या जाती हुई प्रतीत होती है। तथा अब क्या होगी, दर्पण से टकराएगी,
दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात इस दर्पण से टकराने के पश्चात वह अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। वह अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तथा यह नियम तथा यह क्या होता है, अविलंब का। यह किरण कैसा काम करती है, अविलंब का काम करती है। अविलंब मतलब ये किरण अगर जो यहाँ पर किरण पड़ करके तो ये कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा, तो ये भी कितने अंश का होगा, 30 अंश का। यह किरण अविलंब के रूप में होती है। ये है तुम्हारा तीसरा नियम। ये तुम्हारा इसी तरीके से तीसरा नियम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने कितने बताया, गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम, और इसी नियम को, ये तीनों नियम को हमें क्या करना है, कंप्लीट रखना है। और इसी नियम के अनुसार हम क्या बनाएंगे, गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, तीनों नियम याद रखना है, कंप्लीट कर लो। अब हम आगे चलते हैं। तीनों नियम कंप्लीट हो चुके हैं तो हम आगे की ओर चलेंगे। हमने पहला नियम क्या बताया, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश, ये क्या है, P है, ये क्या है, F है, ये क्या है, C। कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम हमने क्या बताया, कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, यह तुम्हारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ पर दूसरा नियम, मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, यह मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तीसरा नियम हमने क्या बताया, यहाँ C है, यहाँ है। तीसरा नियम हमने ये बताया, कोई वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा दर्पण से टकराने के पश्चात वह अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये तुम्हें तीसरा नियम बताया, और यह अविलंब के रूप में काम करती है तथा इन तीनों के नियम को हमें कंप्लीट रखना है। और फिर हम बताएंगे गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाना, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाना। अब गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाना, अब गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे कितने होते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम कितने होते हैं, कितने प्रतिबिंब होते हैं, 6 होते हैं अवतल दर्पण में और 6 होते हैं उत्तल दर्पण में। 6 होते हैं अवतल दर्पण में, 6 होते हैं उत्तल दर्पण में। लेकिन तुम्हारी हाई स्कूल में सिलेबस में यही है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब बनाना। अच्छा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब न बनाना हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ यही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि प्रतिबिंब मतलब हमने क्या बोला, गोली दर्पण के प्रतिबिंब के नियम कितने होते हैं, 3 होते हैं। किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कितने उपयोग किए जाते हैं नियम, 2 यूज किए जाते हैं। और अब हम यूज करेंगे, मतलब अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने में कितने नियम बार बार यूज करेंगे, 2 नियम। तुम्हारे कितने होते हैं, 6 नियम होते हैं, मतलब 6 प्रतिबिंब होते हैं, और 6 प्रतिबिंब को अवतल दर्पण में से प्रतिबिंब बनाना हम सिखाएंगे। क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो हम कल तुम्हें हम बताएंगे। कल
कल तुम्हें वीडियो हम बनाकर देंगे। चलिए आज हम यहीं तक बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं, इन करते हैं।